हेलो। हाँ, नमस्कार भाई। मैं रमाशंकर मौर्य भदोही से। अभी मैं एक टीचर भी हूँ, पढ़ाता हूँ। मेरा विद्यालय 5वीं तक मानता है। मैं छोटा सा एक विद्यालय चलाता हूँ अपने गांव में ही, और मेन रोड पे ही है मेरा। छोटे से गांव में हूँ। और अभी मैं ये भाई रिजल्ट आया प्रयागराज यूनिवर्सिटी का, जो है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है प्रयागराज। पहले उसका प्रयागराज राज्य नाम था, उसका कई नाम बदलते हुए अभी वर्तमान उसका नाम हो गया है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। इसका रिजल्ट आया जिसमें लगभग एमएससी का रिजल्ट आया, बीएससी का आया, बीए का आया। उसमें एमएससी के लगभग 80 से 90% बच्चों को फेल कर दिया गया है। मानते हैं कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 80 से 90% फेल होना भी तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद बीएससी में भी काफ़ी बच्चों को फेल किया गया। बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, टीचर भी हड़ताल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो महाविद्यालय वाले वो भी जाके धरना प्रदर्शन दिए, काफ़ी कंप्लेन की। तो बच्चों को फिर पास किया जा रहा है विथ ग्रेस से। पास तो किया जा रहा है, लेकिन कोई उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है कि फेल होकर बच्चे फिर पास हो रहे हैं तो उनको नंबर क्या मिल रहा है। इस पर सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है। एक बार एक मुश्त बच्चों को फेल कर दिया गया। वो उसमें कोई जात वो सब नहीं है, उसमें सभी बच्चे हैं, हर जात के, हर कास्ट के, हर धर्म के बच्चे हैं, और सबको A to Z फेल किया गया कुछ बच्चों को पास करके। इसके बाद काफ़ी धरना प्रदर्शन के बाद फिर उन्हें पास किया गया, सबको विथ ग्रेस प्रमोटेड किया गया। और उसमें किसी को भी किसी का जितना नंबर पाके फेल थे उतना ही नंबर पाके उनको प्रमोटेड करके पास कर दिए गए। उतने ही नंबर पे जब फेल थे तो उनका 35 से 30% रिजल्ट बना, या 35% बना, या 40% बना, वो फेल हो गए थे, और फिर उसी नंबर पे उनको पास कर दिया गया। और उनका नंबर परसेंटेज सेम टू सेम वही था जितना पे वो फेल हुए थे। अब ये फेल क्यों हो रहे? सबसे बड़ी समस्या है कि एक समय था कि कापियों पर कभी भी नाम नहीं लिखा जाता था, सिर्फ रोल नंबर लिखा जाता था, विद्यालय का नाम लिखा जाता था, रूम नंबर लिखा जाता था, और विषय लिखा जाता था। इसके बाद काफ़ी बच्चे पेपर दे के आते थे। अभी मैं कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, मैंने ड्यूटी भी किया है बीएससी में जो है, तो हमने देखा कि जो है कापी पे जो है अभी 2-3 साल से देख रहा हूँ, कापी पे नाम, पिता का नाम, माता का नाम ओपनली लिखा जा रहा है। यूपी बोर्ड के पेपर में भी जो OMR शीट आते हैं उसमें भी नाम, पिता का नाम लिख कर आता है। पहले ये नहीं था। अब यहाँ होता है कि यहाँ ये गणित चल रही है, वो मैं किसी जात नहीं, हर धर्म के बच्चे हैं, हर जात के बच्चे पढ़ते हैं, वो जाते हैं, वो कास्ट, नाम, पिता का नाम लिखते हैं। उससे क्या होता है, जो काफ़ी चेक करने वाले होते हैं, वो चाहे मौर्य चेक कर रहा हो, चाहे यादव चेक कर रहे हो, चाहे पंडित जी चेक कर रहे हो, चाहे ठाकुर साहब चेक कर रहे हो, कोई भी चेक कर रहा हो, तो जब कापी एक जात विशेष के सामने आती है और जात विशेष लिखा रहता है, तो निश्चित है कि वहाँ जात पात या अपनत्व का भावना होता है। और आदमी सोचता अगर मैं एक मौर्य हूँ, मैं मेरे बिरादरी का कापी आ गया तो मैं उसे कुछ बढ़ा के दे दूँ। तो ये सब करते हैं, मैं ये नहीं कि कोई नहीं, सब करते हैं। इससे सभी का नुकसान हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का, जात का बच्चा हो। क्या ऐसा नहीं है कि कोई पंडित जी का लड़का क्या उसको भी फेल किया जा रहा है, उसका भी नंबर लोग काट दे रहे हैं। उसकी कापी तो सब पंडित जी नहीं चेक कर रहे हैं ना, मौर्य भी चेक कर रहे हैं, सरोज चेक कर रहे हैं, गौतम है, कोई भी है, सब चेक कर रहे हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी जो यूनिवर्सिटी वो इस पर आवाज़ उठाएं कि कापियों पे नाम, पिता का नाम, माता का नाम लिखना फिर से बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे सभी बच्चों का, जो टैलेंट बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, उनका नुकसान हो रहा है। सब जैसे मान लीजिए मैं एक मौर्य हूँ और मुझे किसी जात विशेष से मेरे अंदर कुछ भरा हुआ है, तो निश्चित है उस जात विशेष का अगर कापी मेरे पास आए तो वो टैलेंट रहेगा, तभी मैं उसका तो 5 नंबर कम कर दूँगा, क्योंकि मेरे अंदर उस जात विशेष के प्रति नफरत है, वो चाहे कोई भी हो। तो इस तरह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, और आगे भी होगा अगर इस पर रोक नहीं लगी तो। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के वजह से। मैं ज़्यादा वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, कभी कभी 1-8 महीने में 1-2 बनाता हूँ, लेकिन मेरे मुद्दे ये हैं कि हमें सभी बच्चों से, सभी अध्यापकों से, सभी यूनिवर्सिटी वालों, मतलब जो महाविद्यालय वाले हैं, गार्जियन से भी यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस पर आवाज़ उठाइए कि आखिर ये बंद होना चाहिए।
इससे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और इस तरह से ये जो लिखा जा रहा है, इससे बच्चे जो अच्छे नंबर, आप लोग के आसपास बच्चे बहुत से होते होंगे जो देखे आते होंगे, सर मैं इतना लिखा था, मेरा इतना अच्छा तैयारी था, मेरा नंबर कम हो गया। क्यों कम हो गया? इसी तरह से कम भाई। काफ़ी बच्चे हमसे मिले, सर मैं इतना अच्छा कापी लिखा था, मैंने पढ़ा था, मेहनत किया था, कोचिंग किया था, फिर भी मुझे बीएससी में 3rd डिवीज़न में पास किया गया तो मैं फेल हो गया। फेल होकर मैं फिर मेरा बैक लगा, फिर मुझे पास किया गया, मेरा नंबर वही है। काफ़ी बच्चे जो है इस पर संपर्क करते हैं कि सर ये ऐसा हो गया है। तो मैं इस पे लोगों को ध्यान देने वाला, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोग सभी जो है महाविद्यालय वाले इस पर ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पास हो जाए बच्चे। पास कहाँ से? पास हो क्या मतलब है जो है? आप लोग, मैं बच्चों को भी कहूँगा कि आप लोग कितना भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कापी पे जो नाम लिखा जाता है, नाम की वजह से जो है, मान लीजिए जो है मैं कापी लिख रहा हूँ और मेरी कापी कुछ ऐसे इंसान के पास चेक करने के लिए गई, हो सकता है उसका किसी जात विशेष के प्रति उसका जो है नफरत हो, तो निश्चित आप पास होते हुए आपको फेल कर देगा, या तो आपका जो है 10-5 नंबर काट देगा। तो इसलिए जो है आप लोग सावधान हो जाइए और इस पर जो है गौर से विचार कीजिए। धन्यवाद।